हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला को बताएंगे ताकि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बनाने में आसानी हो, क्योंकि बिना फार्मूला को हम लोग इस चैप्टर को नहीं बना सकते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि कृपया आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि ये जो छः फार्मूला है, इसी के बेस पे हम लोग पूरा चैप्टर को बनाएंगे। ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर का ये बेस है। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि ये है साइन थीटा, इसको बोलते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ आप लोगों को बता दें कि देखिए, लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, जिसे शॉर्ट में पी बोलते हैं, और आधार का इंग्लिश होता है बेस, जिसे शॉर्ट में बी बोलते हैं, और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में एच बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पी बटा एच। और देखिए इसका उल्टा, और देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो ये हो गया इसका उल्टा, और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, और ये होता है इसका उल्टा। तो यहाँ लिख दिए। तो देखिए ये इसका उल्टा होता है तो इसका फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, कर्ण बटा लंब, और इंग्लिश में इसे शॉर्ट में लिखेंगे एच बटा पी। इसी प्रकार देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्या, बी, और कर्ण को लिखते हैं एच। और फिर यहाँ देखेंगे, देखिए कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये इसका उल्टा है, और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो देखिए इसका उल्टा ये है तो इसका फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा। तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे, कर्ण बटा आधार, और इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे एच बटा बी। इसी प्रकार देखेंगे टेन थीटा का, तो टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो इसका इंग्लिश होता है लंब का पी और आधार का बी। और देखिए टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो इसका उल्टा फार्मूला भी हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, आधार बटा लंब, और इसका इंग्लिश को भी उल्टा कर देंगे तो बी और बटा पी। इस प्रकार से ये बेसिक फार्मूला है। तो इसका एक ट्रिक बताते हैं आसानी से याद करने का, इसका एक ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पहले लिख लेंगे फार्मूला नंबर 1, यहाँ लिख लेंगे पहले साइन थीटा, दूसरा में यहाँ लिख लेंगे कॉस थीटा, और तीसरा में यहाँ लिख लेंगे टैन थीटा, और सभी के बीच में ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे लाइनिंग। उसके बाद ऊपर से स्टार्ट करेंगे और सभी के ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ बोलेंगे पहले पंडित बोला प्रसाद, और सभी के अब नीचे नीचे लिखेंगे हर हर भोले। देखिए इस तरह से हम लोग का बन गया फार्मूला, पी बटा एच साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और टैन थीटा बराबर पी बटा बी। और देखिए कॉस साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो इस सभी को उल्टा कर देंगे। तो देखिए ये मेरा ट्रिक से बन गया ये फार्मूला। यहाँ लिख देते हैं पी से पंडित, बी से बोला, पी से प्रसाद, एच से हर, फिर एच से हर, बी से, और सॉरी यहाँ होगा बी, यहाँ बी से भोले। पंडित बोला प्रसाद हर हर भोले। पंडित
को ऊपर, बोला को ऊपर, प्रसाद को ऊपर, ये तीनों को नीचे नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो ये मेरा टाइप 1 ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2। तो देखिए अब है टाइप 2 में फॉर्मूला कर्ण। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेन्यूज, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एच। बराबर कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर पर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस फिगर में आप लोगों को हम बताएंगे कि देखिए यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो ये थीटा एंगल है, तो इसके सामने वाला जो होता है लंब होता है। तो देखिए इसके सामने कौन सा है, इसके सामने ये है ए बी, तो इसको कर देंगे लंब। ये हो गया इसके लिए लंब। और देखिए ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन किस पे आ रहा हुआ है, बीसी पे, तो ये हो जाएगा आधार। आधार और ये दोनों के सहायता से ये है लाइनिंग है, तो इसको बोलेंगे कर्ण। तो कर्ण सबसे बड़ा एंगल होता है, सबसे बड़ा कर्ण होता है। तो कर्ण हमको निकालने के लिए ये इस दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख दिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम लोगों को निकालना है क्या, लंब। अगर लंब निकालना होगा तो अब क्या करेंगे, देखिए 2 नंबर में लिखेंगे यहाँ लंब। तो लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसका शॉर्ट में ये है, तो इसका लिखेंगे रूट अंडर। अब देखिए हमको एक छोटा सा एंगल निकालना है, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो बड़ा हम लोग का कर्ण है, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस इसमें से आधार घटा देंगे, तो आधार 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 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए लंब निकल गया। अब हम लोगों को अगर निकालना, अब हम लोग को आधार निकालना है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 3 नंबर, फार्मूला नंबर 3 आधार। आधार तो आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, तो इसका शॉर्ट में बी से डिनोट करते हैं। तो आधार निकालने के लिए देखिए ये भी छोटा एंगल है, तो इसको बड़ा में से घटाएंगे, तो देखिए लिखेंगे क्या, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार निकालना है तो लंब को घटाएंगे, लंब लंब का स्क्वायर। इस प्रकार से टाइप 2 का हम लोग का फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये इसका है, ये ए बी के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का टाइप 2 का फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप 3। तो टाइप 3 में है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ये इसका उल्टा होता है, तो देखिए तो इसका भी उल्टा हो जाएगा इधर से, तो क्या लिखेंगे इसको, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस प्रकार हम लोग का टाइप 3 का फार्मूला कंप्लीट होगा। और ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका बार बार यूज होगा। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप 4 का फार्मूला। अब देखिए टाइप 4 का फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो देखिए अब हम लोग निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। देखिए कैसे लिखे आप लोगों को बता दें। देखिए जैसे हम लिखते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ, x प्लस वाई बराबर ऐसे रहता है 5। तो हमको x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 माइनस वाई। इसी प्रकार यहाँ लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बराबर के उस पार जब इधर प्लस में रहता है तो बराबर के उस पार ले जाते हैं तो माइनस में होता है, और माइनस में रहता है तो बराबर के उस पार ले जाते हैं तो प्लस में रहता है। देखिए यहाँ प्लस में है, ये चिन्ह यहाँ क्या है प्लस में, तो बराबर के उस पार गया तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देंगे 1 माइनस, और देखिए साइन थीटा इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो देखिए तब प्लस है तो बराबर के उस पर जाके के क्या होगा माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अब हम लोग निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिए 1, और यहाँ देखिए माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा, तो वो बराबर के उस पर जाकर के क्या होगा प्लस में, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और देखिए अब हम लोग निकालेंगे क्या चीज़ का, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो
tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो tan स्क्वायर माइनस में है तो बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। तो इस tan स्क्वायर प्लस में हो जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए सेक स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रह जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा और देखिए 1 यहाँ प्लस में है तो बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। या इसको आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो इसको लिख सकते हैं यहाँ हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए ये प्लस में तो बराबर के इस पार आ जाएगा तो क्या लिखेंगे 1 -1 बराबर बराबर, देखिए माइनस में tan स्क्वायर थीटा है तो बराबर के इस पार ले आएंगे तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो सकता है ना। देखिए दोनों ही आप जैसे लिख सकते हैं लेकिन दोनों ही सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दिखेंगे दूसरा फार्मूला, तो देखिए यहाँ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या होगा बराबर 1, और देखिए यहाँ माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो बराबर के उस पर जाकर के प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से जब हम लोग निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का जब हम लोग मान निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का तो लिखेंगे यहाँ क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए और फिर हम आप लोगों को बता देते हैं, देखिए यहाँ क्या है माइनस में कॉट है तो इसको हमको प्लस करना होगा इसको वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए पहले इसको ऐसे ही रहने देंगे तो देखिए सी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर बराबर के इस पार प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा, जब इधर आएगा तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो बराबर के इस पार आके माइनस में, तो -1 अब बराबर देखिए ये है माइनस में कॉट स्क्वायर तो बराबर के जब इस पार आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हम लोगों का टाइप 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे टाइप 5। तो अब हम लोग टाइप 5 देखेंगे, तो देखिए यहाँ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो हम लोग जान गए, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1। तो देखिए अब हम लोग को साइन थीटा का अगर मान निकालना होगा साइन थीटा का तो बराबर 1 अब बटा लिखेंगे कॉसेक थीटा। अब देखिए यहाँ बाटा में क्यों लिखे, अगले टाइप 4 में तो लिखे थे प्लस में था तो माइनस में और माइनस में था तो प्लस में, लेकिन यहाँ बराबर के इस पार आ गया तो इसको हम डिवाइड में क्यों लिखे, देखिए यहाँ है इन2, तो इन2 में जब रहता है ना तो डिवाइड में लिख देते हैं, यहाँ आप लोगों को हम लिख देते हैं यहाँ नोट जब कोई भी चिन्ह को बराबर के इधर उधर पलटते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बता देते हैं कि अगर इस पार प्लस है और बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो बराबर के उस पार ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर गुना में है तो बराबर के उस पार ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में है तो बराबर के उस पार ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ क्या है कॉसेक थीटा, तो यहाँ हम लोग साइन थीटा का मान निकाल लिए, अब हम लोग को निकालना है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर जब 1 बटा देखिए इधर ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा। अगर इसको हमको प्रूफ करना है तो देखिए कैसे करेंगे,
यहाँ है ना, तो इसके बटा में कुछ नहीं है, तो इसके बटा में 1 है, और बराबर रहने पर तिरछा तिरछी गुना होता है, तो इसको करेंगे गुना ऐसे ऐसे, तिरछा तिरछी बराबर है तो इसको गुना करेंगे ऐसे तिरछा तिरछी। तो देखिए 1 और 1 को जब इसको कॉसेक थीटा और साइन थीटा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। अब देख 1 1 को गुना करेंगे तो बराबर 1। तो देखिए ये आ गया, यहाँ हम लोग आ गए। इसको पहले लिखे साइन थीटा को या कॉसेक थीटा को, बात तो सेम है। तो अब हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस का उल्टा होता है सेक। आप लोगों को बताए हैं कि मल्टीप्लाई वाले में सभी का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो जब हम यहाँ निकालेंगे कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा, ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे सेक थीटा, और यहाँ इसका निकालेंगे सेक थीटा बराबर तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा कॉस थीटा। अगर इसको हमको प्रूफ करना हो तो देखिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, और इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, और तिरछा तिरछी, तो यहाँ क्या लिख देंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। देखिए प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला फार्मूला को देखते हैं। यहाँ देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो इसी प्रकार से निकालेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का टाइप 5 का फार्मूला कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप 6। तो ये लास्ट टाइप है। तो आप लोगों को बता दें कि जब 90 पे होता है ना, तो ये बदल जाता है। तो साइन थीटा बदल करके, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बदल करके हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। तो देखिए ये इसका उल्टा है, ये है इसका उल्टा। इसी प्रकार से देखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सैक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। तो आप लोगों को अगर वीडियो